हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज हमारी बगिया में मैं अमरूद के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, यूँ तो अमरूद जो है एक जाना माना फल है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा उपयोगी फल के रूप में जाना जाता है। और अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल से किसी भी तरीके से गुणों से ये कम नहीं होता और ना केवल इसके जो फल हैं वो हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि इसके जो कोमल कोमल पत्ती हैं वो भी बहुत सारे बीमारियों से हमें निजात दिलाती हैं। चाहे अपच की समस्या हो या मुंह से दुर्गंध आने की या दांतों की समस्या, सभी में जो अमरूद हैं उनके जो पत्ते हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अमरूद एक बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। तो चलिए अमरूद के फल को आप अपने घर में अपने टेरेस पर कैसे लगा सकते हैं और किस तरीके से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं, तो इन्हीं उपायों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे अमरूद का पेड़ है और इस अमरूद के पेड़ पर कितने सारे फल आए हुए हैं और हर जगह जो है बड़े फल भी हैं, छोटे फल भी हैं और जो फूल हैं वो भी आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फूल बन रहे हैं, छोटे फल भी यहाँ पर आ रहे हैं। इस साइड में भी कई जगह पर छोटे फल आए हुए हैं। तो ये सब फल कैसे आ रहे हैं? इतने बड़े फल भी हो रहे हैं, छोटे फल भी हो रहे हैं और ये पौधा जो है मात्र 6 महीने का है और इस 6 महीने में 2 बार फ्रूटिंग इसमें हो चुकी है। तो आखिर ये कैसे होता है, किस तरीके का पौधा आपको चुनना है, कैसे लगाना है और क्या इसकी देखभाल करनी है, इसके बारे में आज का ये पूरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, यूँ तो अमरूद की बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन अगर आप अपने घर पर लगाना चाहते हैं और ख़ास तौर से अगर आप किसी ड्रम में या गमले के अंदर अमरूद को उगाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना चाहते हैं और वो भी जल्दी यानी कि पहले साल से ही आपको फल मिलने लग जाएगा, तो उसके लिए आपको जो ताइवान की वैरायटी है या 1 kg वैरायटी है उसको ले सकते हैं। ताइवान की जो वैरायटी है उसमें पिंक कलर के होते हैं अमरूद, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये ताइवान वैरायटी है और इसको जो है पिंक गुआवा भी कहा जाता है। अंदर से हल्का सा ये पिंक होता है जब पक जाता है। और इसके अलावा जो इज़राइल की वैरायटी है वो भी आप ले सकती हैं और वो जो है सफ़ेद होता है और काफ़ी बड़े बड़े अमरूद आते हैं। और हाइब्रिड में भी जो है बहुत सारे अमरूद के वैरायटी आपको मिल जाएगी जो कि 12 मासी होती हैं। दोस्तों, अमरूद का पौधा जब भी ले तो आप किसी अच्छे नर्सरी से ले और कोशिश करें कि जिस समय उसमें फूल या फल लगे हुए हों तो उस समय वो पौधे उनसे आप लें। दोस्तों, ऐसे तो अमरूद का जो पौधा है इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी फरवरी के महीने में लगाना या जुलाई के महीने में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है और उस समय जो है आपको नर्सरी में फल फूल लगे हुए पौधे भी मिल जाते हैं। हमेशा ही ग्राफ्टिंग वाले पौधे लें, क्योंकि बीजों से जो तैयार किया हुआ पौधा होता है तो उसमें फल आने में काफ़ी समय लगता है और 3 साल से ज़्यादा का वक्त उसमें लग जाता है। जबकि जो ग्राफ्टिंग वाले या जो एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए जो पौधे होते हैं उसमें शुरुआत से ही फल आने लगते हैं। दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो पौधे लाने के बाद तुरंत से उसको ना लगाएं, बल्कि दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उन्हीं के साथ कम से कम हफ्ते या 10 दिन के लिए रख दें और उसी पॉलीथीन में ही उसको रहने दें। उसके बाद जो है लगभग 8-10 दिन के बाद आप उसको गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। उसकी जो पॉलीथीन है ब्लेड से आप काट दें, जिससे कि उसकी जो मिट्टी है वो जड़ के साथ लगी हुई रहे
और टूटे ना। अमरूद के पौधों के लिए कम से कम 24 इंच का गमला लेना ज़्यादा ठीक रहता है और पौधे जितने बड़े हो उसी हिसाब से गमले को चेंज करते रहना चाहिए। तो शुरू में अगर जब आप पौधा लाती हैं तो 24 इंच का गमला आप ले लें, या इस तरह का जो अगर पेंट की बाल्टी है या बड़ी कोई बाल्टी है तो उसमें आप लगा सकती हैं। लेकिन इसमें लगाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको फिर पॉट को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके पॉट सिलेक्शन की। तो यूँ तो मिट्टी का जो गमला होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सीमेंट के गमले का भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो प्लास्टिक के गमले हैं बड़े वाले तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेंट की बाल्टी में इसको लगा दिया है और इस साल के बाद या अब तक जो 6 महीने इसमें बीत चुके हैं, तो अब जो है कुछ टाइम बाद मैं इसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो लगभग 1 साल में जो है इस पौधे को मैं थोड़े से बड़े ड्रम में शिफ्ट कर दूँगा। और अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का ड्रम है तो इसमें जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से आप ड्रम को अगर काट लेंगे तो अच्छे खासे साइज़ का आपके पास ड्रम ये बन जाता है। तो इस टाइप के ड्रम में भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों पॉट में जो है ड्रेनेज होल का खास ख्याल रखें और कम से कम जो भी पॉट हो, प्लास्टिक का पॉट खास तौर से अगर आपने लिया है तो उसके नीचे 7, 8 या 10 जो है होल कर दे और होल करने के बाद अंदर जो है बजरी की पूरी एक लेयर डालें। 1-1.5 इंच तक बजरी की लेयर डालने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा रेत बिछा दें और उसके ऊपर फिर अपने सॉइल मिक्स को डालें। तो इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आप इसमें जो है 50% जो गार्डन सॉइल है उसको लें, साथ ही 30% जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की पुरानी सड़ी हुई जो खाद है तो उसको ले सकते हैं और उसमें जो है 20% के लगभग रेत मिला सकते हैं। रेत थोड़े ज़्यादा या कम हो सकता है, वो आपके मिट्टी के हिसाब से है। अगर मिट्टी पहले से रेतीली हो तो रेत को थोड़ा कम भी मिला सकते हैं। इसके अलावा 2 मुट्ठी आप नीम खली और 2 मुट्ठी सरसों की खली का इसमें यूज़ करें। मिट्टी बना करके पहले से रख दें और मिट्टी बनाने के कम से कम 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो है पौधे को लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों मिट्टी में जो है इसके अलावा 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर आप मिला दें और फंगिसाइड पाउडर ना होने की स्थिति में 3 चम्मच जो हल्दी पाउडर है उसको आप इसमें मिला दें। मिट्टी तैयार करने के बाद गमले में उसको भरें और पौधे को जो है बिल्कुल ऊपरी सरफेस पर लगाएं। जैसे अभी तो इस बाल्टी में आपको इतने नीचे नज़र आ रहा है क्योंकि नीचे मैंने पत्तों की खाद वगैरह पहले डाल दिया था, तो वो अब सड़ करके नीचे बैठ गया है। तो कम से कम इस लेवल तक जो है आप मिट्टी को जो है यहाँ तक रहना चाहिए और पौधा जो है बिल्कुल ऊपरी सतह पर ही रहना चाहिए। जहाँ तक आपके पौधे में मिट्टी लगी हुई है तो वो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा नीचे ना दब जाए। पेड़ के मान लीजिए कि पेड़ के यहाँ तक आप मिट्टी भर रहे हैं तो ये ना करें, बल्कि अगर इस सतह तक आपका पौधा है तो इसी सतह तक ही उसमें मिट्टी भी रहेगी। तो इस तरीके से पौधे को आपको लगाना चाहिए। पौधा लगाने के बाद पहली बार आप उसको लगभग 2-2.5 लीटर पानी दे दें जिससे कि पूरी तरह से मिट्टी गीली हो जाए। और इसके बाद जो है पौधे को आप थोड़ा सा हल्के शेड में 2-3 दिन तक रख सकते हैं जहां मॉर्निंग की धूप आती हो, और उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। दोस्तों इस पौधे में अच्छे रिजल्ट पाने के लिए महीने में 1 बार जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है उसकी 1 मुट्ठी और जो सरसों की खली और नीम खली होती है उसके आधी मुट्ठी जो है इसमें मिला सकते हैं। और
इस तरीके से जो आपका पौधा है हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। इसके अलावा सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें बीच बीच में दे सकते हैं। दोस्तों, जब आपका पौधा चल जाए और थोड़ा ग्रोथ वो ले ले तो इस तरह का आपका पौधा बन जाता है। तो इसमें जो है फल फ्रूट लाने के लिए या पौधे की जो अच्छी ग्रोथ है वो करने के लिए कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। एक काम तो ये है कि जो पौधे की पिंचिंग है वो आप करते रहें। जैसे कि यहाँ पर ये पौधा निकल रहा है तो ये ऊपर के जो ये पत्ती हैं तो यहाँ से आप पिंच कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसमें पिंच किया हुआ है। तो पिंच करने के बाद ही जो है इसमें इतने सारे ब्रांचेस निकले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से जो इसका बिल्कुल सिरा है तो यहाँ से मैंने पिंच कर दिया था शुरू में ही। तो यहाँ से देखिए पिंच करने के बाद 3 जो शाखाएं हैं वो निकली है, इधर से गया ये और ये। तो इसी तरीके से हर जगह मैंने जो भी ब्रांच इसके आए थे तो उसमें मैंने पिंचिंग की और इस तरह से 3 जो है शाखाएं इसमें निकली और उसमें से जो शाखाएं निकली तो वहाँ मैंने फिर पिंचिंग किया तो उसमें से और भी शाखाएं निकली। तो इस तरीके से जो पिंचिंग है वो आपको हमेशा ही करते रहना है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये पिंच करने के लायक हो गया है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको पिंच कर सकते हैं और यहाँ से पिंच करेंगे तो यहाँ से 2-3 जो शाखाएं हैं वो और निकलेंगी। और चाहे तो आप सीधा सीधा इसको कट भी लगा सकते हैं। आप अगर पत्तों के ऊपर से यहाँ से आप कट लगाएंगे तो इसके नीचे से यहाँ से जो है फिर से नए शाखाएं निकलेंगी। इसके अलावा कई बार जो दोस्तों आपका पौधा है काफ़ी लंबा हो जाता है और नीचे से शाखाएं नहीं निकलती। तो एक तो आप पिंचिंग करें, ऊपर से ही कट कर दें, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो भी शाखाएं हैं या जो ऊपरी जो पौधा है उसको इस तरह से आप बैंड करके बांध सकते हैं। इस तरह से आप बैंड कर दें और यहाँ पर एक डोरी से बांध करके और इस तरह से जो है आप कोई वेट डाल दें या पौधे की जो जड़ है उसके साथ ऐसे बांध दें। जब आप इस तरह से टेढ़ा करके बांध देंगे तो हर जगह से जो है आपके फिर न्यू ब्रांचेस निकलने लगेंगे। न्यू ब्रांच लाने का तरीका और फल फ्रूट लाने का एक तरीका और भी है। उसके लिए जो है आप इनके पत्तों को तोड़ दें। जैसे ये टहनी है और फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो ये जो पत्ते हैं आप फरवरी के महीने में इस तरीके से इसको आप तोड़ सकते हैं और जिस समय फल फ्रूट ना हो तो उस समय आप इनको इस तरीके से पत्तों को हटा दें। देखिए मैं पत्तों को हटा रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप पत्तों को हटा देंगे और ऊपर से जो है इसको कट कर देंगे तो कट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से हर जगह से नए पत्ते फिर दोबारा से आने लगेंगे और जो भी पत्ते आएंगे उसके साथ साथ जो है फिर इसमें फलियाँ भी आने लगेगी। और ये काम दोस्तों आपको फरवरी के महीने में करना है, यानी कि जो होली होती है उससे 15-20 दिन पहले आपको ये काम कर लेना है। पौधे में बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जो खरपतवार है उसको जमने ना दे और हर 15-20 दिन में एक बार निराई गुड़ाई अवश्य से कर दे। दोस्तों पौधे में जब भी आप गुड़ाई करें तो इस तरह से जो है आप खुरपी लेकर के इसकी गुड़ाई कर सकते हैं और ऐसे 2 इंच या 3 इंच तक की गुड़ाई आपको करनी है। और पौधे में जब भी दोस्तों आपको खाद देना हो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप गोबर की खाद या नीम खली और वर्मी कंपोस्ट वगैरह देना चाहे तो इस तरीके से आप मिट्टी को पहले गुड़ाई कर ले और इस तरीके से चारों तरफ से मिट्टी हटा करके यहाँ पर नीचे देखिए मैं बीच में लेकर के आया हूँ मिट्टी को और इसके बाद ये किनारे किनारे चारों ओर से आपको जो है खाद को डाल देना है। चारों ओर से खाद को डाल करके फिर से इस मिट्टी से आप उन खाद को ढक दें। तो अभी तो मैं खाद नहीं डालूँगा क्योंकि मिट्टी अभी काफ़ी गीली है और लगातार बारिश हो रही है। तो आप इस तरीके से अपने पौधों में करेंगे तो पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे।
कभी भी खाद को दोस्तों ऊपर से ना डालें, बल्कि मिट्टी के अंदर हमेशा से ही ढक करके रख दें। अब दोस्तों इसके बाद आती है खाद और दवाई की। तो और कौन से खाद हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी दवाई का यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट के अगर आप खाद दवाई का यूज़ करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में जो खाद आते हैं तो उसका यूज़ करें, बजाय जो दानेदार NPK या DAP आता है। दोस्तों दानेदार NPK या DAP अगर हम डालते हैं तो शुरू में तो इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन बाद के लिए ये पॉट की जो मिट्टी है उसको ख़राब कर देता है। तो इस तरह का जो NPK खाद है जो कि तरल में होता है या लिक्विड में होता है, तो इसको आप डाल सकते हैं 3 ml 1 लीटर पानी के साथ मिला करके, और इसका यूज़ अपने पौधों पर कर सकते हैं। इसका स्प्रे इनके पत्तों पर किया जा सकता है, और इसको भी आप जो है महीने में 1 बार कर सकते हैं। इसी तरीके से जब फल फूल आने का टाइम हो या फल फूल आ चुके हों, थोड़े से फल बन चुके हो, तो उस समय आप इस तरह के पोटाश का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं तो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो है मिराकुलान है, तो इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं अपने पौधों के फल फूल को झड़ने से रोकने के लिए। अगर ये समस्या है कहीं भी किसी भी पौधे में कि फल फूल झड़ते हो, तो जब फ्लावरिंग का टाइम हो या फल आ चुके हो या फल आने से पहले का समय हो, तो मिराकुलान को भी आप 1 से 1.5 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे अपने पौधों में कर सकते हैं। और इसके अलावा कीड़े मकोड़े के रोकथाम के लिए आप यूँ तो नीम ऑयल का स्प्रे दोस्तों कर सकते हैं। नीम ऑयल को हर 15 से 20 दिन में आप स्प्रे करें, या तो इस तरह सा जो बायो पेस्टिसाइड है, जैसे ये स्ट्राइक प्लस नाम से है बायो पेस्टिसाइड, और इसमें अधिकतर नीम ऑयल का ही यूज़ किया गया है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के जो कीड़े मकोड़ों का अटैक है वो आपके पौधों पर नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके पौधे में कीड़ों का अटैक हो चुका है तो इस तरह का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो वो इतना काम नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको इमिडाक्लोप्रिड नाम के इस दवाई का यूज़ करना होगा। तो इमिडाक्लोप्रिड आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी 3 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके उसका स्प्रे आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। लेकिन जिस समय फल छोटे हो या फल फूल ना आए हुए हो, तो ऐसे समय पर इसका स्प्रे करना ठीक रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज जो भी मैंने जानकारी दी ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी अपने घर में आप एक अमरूद का पौधा ज़रूर लगाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।